हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है सुमित सर बीपीएससी टीचिंग। दोस्तों ये जो आप वीडियो देख रहे हो ये दोस्तों बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए आपके हिस्ट्री की दोस्तों आपकी जो हिस्ट्री आपका जो पोर्शन है उसकी दोस्तों ये आपकी चौथी और अंतिम वीडियो है। ठीक है दोस्तों, मतलब ये वीडियो होने के बाद आपका हिस्ट्री वाला पोर्शन आपका हिस्ट्री सब्जेक्ट एकदम ख़त्म हो जाएगा। दोस्तों जैसे ही आपको पता है कि हमने अपनी तीसरे वाले पार्ट में दोस्तों टोटल मिला के मेरे चैनल पर ये दोस्तों मैंने हिस्ट्री की टोटल 4 आपको मैं पार्ट दे रहा हूँ, जिसमें से दोस्तों आपका तीसरा पार्ट मैं आपको 2 दिन पहले करवा चुका हूँ, जिसमें आपने यहाँ तक देखा होगा दोस्तों, जिसमें दोस्तों मैंने आपको स्थापना दोस्तों आपको मैंने करवा दी है। आप यहाँ पर देख सकते हो 1908 दोस्तों 1908 में मैंने आपके HSRA की स्थापना करवा दी है दोस्तों। आपको साइमन कमीशन के बारे में भी मैंने आपको बता दिया। तो अब दोस्तों हम दोस्तों इसके चौथे और अंतिम पार्ट में चलते हैं। ये दोस्तों हमारा 1929 से शुरू होगा और दोस्तों पूरा 1947 तक हम दोस्तों यहाँ पर चलेंगे। सबसे पहले आपको बता दूँ कि 1929 में दोस्तों आपके लाहौर का अधिवेशन होता है, जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू जी करते हैं। दोस्तों ये ऐसा अधिवेशन है जहाँ से क्वेश्चन दोस्तों हमेशा पूछ लिया जाता है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि 1929 के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित नेहरू करते हैं और दोस्तों इसी अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की बात की गई थी, यानी कि पहली बार दोस्तों पूर्ण स्वराज की बात इसमें दोस्तों आपके की गई थी। अब दोस्तों इसमें क्या और होता है, इसमें आप पढ़ लीजिए। भारत का झंडा जवाहरलाल नेहरू ने 31 दिसंबर 1929 को रावी नदी के तट पर झंडा फहराया था। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों 26 जनवरी को पूर्ण स्वराज की मांग की थी, इसलिए दोस्तों 26 जनवरी को हमारा गणतंत्र दिवस भी मनाया जाता है। इतना दोस्तों आपको याद रखना है। इसके अलावा 1929 में और क्या हुआ था, 1929 में मेरे भाई बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना भी हुई थी 1929 में, जिसकी स्थापना आपके स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा की गई थी। उसके अलावा दोस्तों 1929 में आपकी खुदाई खिदमतगार संस्था की भी स्थापना हुई थी, जो कि दोस्तों क्या था, ब्रिटिश राज के खिलाफ एक अहिंसक आंदोलन था। ठीक है दोस्तों, तो ये जो आंदोलन आपकी चलाया गया था आपके खान अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा दोस्तों चलाया गया था। और आपसे कई बार पूछ लिया जाता है कि खान अब्दुल गफ्फार खान को क्या कहते थे, तो दोस्तों सीमांत गांधी कहते थे। आपसे पूछ ले कि सीमांत गांधी किसे कहा जाता था, तो आपको पता होना चाहिए कि दोस्तों सीमांत गांधी आपके खान अब्दुल गफ्फार खान को कहा जाता था। और इसी खुदाई खिदमतगार आंदोलन को आपके लाल कुर्ते आंदोलन भी कहा जाता था। आज की वीडियो में दोस्तों थोड़ी लंबी वीडियो है, ज़्यादा पेजेस हैं, इसलिए दोस्तों हम आज की वीडियो में थोड़ा फास्ट चलेंगे। अब दोस्तों हम बात करते हैं 1930। सबको दोस्तों पता है 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन चला था दोस्तों, जो कि जहाँ से दोस्तों क्वेश्चन आपकी गारंटेड पूछ लिया जाता है। तो दोस्तों सविनय अवज्ञा आंदोलन को हम लोग नमक सत्याग्रह आंदोलन भी कहते हैं। इसी में दोस्तों महात्मा गांधी जी ने नमक कानून भी तोड़ा था। अब दोस्तों तो हम जान लेते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या था। सबसे पहले दोस्तों सविनय अवज्ञा आंदोलन में आपके दांडी सत्याग्रह इसको भी कहते हैं, या दांडी मार्च के नाम से भी इसको जानते हैं। क्योंकि दोस्तों इसमें क्या हुआ था ये हम जान लेते हैं। सबसे पहले आप देखिए कि महात्मा गांधी अपने अनुयायियों के साथ, जिनकी संख्या 78 थी, साबरमती आश्रम से दांडी की यात्रा पर निकले। यानी कि गांधी जी ने जो 1915 में साबरमती आश्रम बसाया था, तो दोस्तों उसी साबरमती आश्रम से दांडी की यात्रा तक गांधी जी प्लस अपने 78 अनुयायियों के साथ निकले थे दोस्तों। उसको ही हम लोग कहते हैं दांडी सत्याग्रह या दांडी मार्च। ठीक है दोस्तों, तो आपकी इसमें क्या पूछी जाती है, इसमें पूछी जाती है कि दोस्तों ये इसकी अवधि क्या थी। दोस्तों 12 मार्च से लेकर 6 अप्रैल तक आपके दांडी मार्च चली थी। 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक दांडी मार्च चली थी। और दोस्तों इसमें गांधी जी ने कहा था कि कर नहीं देना है, यानी कि कर ना अदायगी का नारा दिया था गांधी जी ने। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों सरोजनी नायडू इस आंदोलन में पहली महिला थी। ठीक है, इस आंदोलन में महिलाओं को शामिल करने के लिए गांधी जी को कमला देवी चट्टोपाध्याय ने राजी किया था। ठीक है दोस्तों, गांधी जी सर्वप्रथम इस आंदोलन में सिर्फ और सिर्फ महिलाओं को, मतलब इस आंदोलन में दोस्तों गांधी जी पहले सिर्फ और सिर्फ पुरुषों को ही शामिल करना चाहते थे, महिलाओं को शामिल करना नहीं चाहते थे। लेकिन कमला देवी चट्टोपाध्याय की वजह से गांधी जी ने इसमें महिलाओं को भी शामिल कर लिया। तो दोस्तों बेसिकली आपको पता होना चाहिए कि सविनय अवज्ञा आंदोलन आपके 1930 में चला था और दोस्तों ये नमक कानून के विरोध में था।
क्योंकि पहले क्या होता था कि दोस्तों कोई भी भारतीय मतलब कोई भी दोस्तों आम आदमी नमक निर्माण नहीं कर सकता। ठीक है, अगर रेत के ऊपर थोड़ा सा भी दोस्तों नमक डला है तो उसको भी वो प्रयोग नहीं कर सकता, उसको जेल हो जाती थी। इसलिए दोस्तों गांधी जी ने दांडी मार्च करी और नमक कानून को तोड़ दिया। दोस्तों 1928 में आपके क्या हुआ था, आप एक चीज़ देख लो कि 1928 में दोस्तों आपके गुजरात के बारदोली में क्या हुआ था, एक सत्याग्रह हुआ था जो कि आपके वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया था। ये दोस्तों आपके 12 फरवरी 1928 को हुआ था। और ये क्यों हुआ था, क्योंकि दोस्तों किसान पे जो लगान थी वो दो लगान दोस्तों लगभग 22% बढ़ा दी थी, लगभग 22% दोस्तों लगान बढ़ा दी थी। लेकिन जब हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इस आंदोलन को किया तो दोस्तों वहाँ का एक ये दोस्तों जो आपका जो लोकल जो वो था आपके किसान लगान का रेवेन्यू अधिकारी था, उसने कहा कि 22% ज़्यादा गलत है, तो दोस्तों उसने ये 6.03% कर दी थी। ठीक है, तो इसका मतलब दोस्तों किसानों का भला हुआ। तो वल्लभ भाई पटेल को महिलाओं द्वारा सरदार की उपाधि दोस्तों इसी बारदोली सत्याग्रह में ही दी गई थी। ये कई बार पूछता है, आपको याद होना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों 1931 में क्या होता है, 1931 में दोस्तों बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना होती है, जो कि आपके जेपी नारायण यानी कि जयप्रकाश नारायण, आपके फूलन प्रसाद वर्मा जी, ये दोनों लोग मिलकर करते हैं। ठीक है, और दोस्तों इसी बिहार सोशलिस्ट पार्टी के एक सदस्य होते हैं संपूर्णानंद होते हैं। तो दोस्तों वो दोस्तों आपके कहाँ गया, दोस्तों जब संपूर्णानंद होते हैं वो दोस्तों उनकी एक किताब है जब हम सत्ता में थे, जब हम सत्ता में थे। तो दोस्तों आपको याद रखना कि कौन सी किताब किसकी है। इसके अलावा आपको याद रखना 1931 में क्या हुआ था, 1931 में दोस्तों क्या हुआ था आपको याद रखना है। 1931 में सबसे पहले दोस्तों आपको दूसरा आरटीसी यानी कि आरटीसी का मतलब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस यानी कि दूसरा गोलमेज सम्मेलन आपका लंदन में हुआ था। दोस्तों गोलमेज सम्मेलन में आपको एक अलग पेज में बताऊंगा, जिसमें दोस्तों आपको पहला गोलमेज सम्मेलन, दूसरा गोलमेज सम्मेलन और तीसरा गोलमेज सम्मेलन दोस्तों तीनों आपके एक ही पेज में मैं करवा दूंगा। इसलिए दोस्तों मैं आपको यहाँ पर डिटेल में नहीं बता रहा हूँ। तो दोस्तों 1931 में क्या हुआ था, 1931 में दोस्तों आपके गांधी इरविन का पैक्ट हुआ था, जिसको दोस्तों दिल्ली पैक्ट भी कहते हैं। ये दोस्तों आपके गांधी और इरविन का पैक्ट हुआ था, जिसको हम लोग दिल्ली पैक्ट भी कहते हैं। अब आप देखिए कि इस गांधी इरविन पैक्ट में दोस्तों क्या क्या था। सबसे पहले आप याद रखोगे कि जो हमारा गांधी इरविन पैक्ट था ये 5 मार्च 1931 को हुआ था। आपसे डेट भी पूछ ली जाती है, डेट आपको दोस्तों याद रखना चाहिए। इसके अलावा समुद्र किनारे नमक बनाने का अधिकार मिला। ठीक है, आंदोलन के दौरान त्यागपत्र देने वालों को पुनः बहाली दी जाएगी। ठीक है, इसके अलावा आंदोलन के दौरान जब्त संपत्तियां भी वापस की जाएंगी। इतनी सारी बातें, इतनी सारी शर्तें हमारा जो लॉर्ड इरविन था दोस्तों उसने मानी। ठीक है, अब दोस्तों गांधी इरविन पैक्ट में महात्मा गांधी जी ने कौन कौन सी शर्त मानी। तो दोस्तों कांग्रेस जो है वो सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित कर देगी, पहली शर्त महात्मा गांधी जी ने ये मानी। उसके अलावा SRTC यानी कि सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस यानी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस भाग लेगी। इसके अलावा कांग्रेस ब्रिटिश सामान का बहिष्कार नहीं करेगी, ये भी दोस्तों गांधी जी ने उनकी शर्त मानी थी। इसके अलावा दोस्तों 1931 में क्या होता है, 1931 में दोस्तों आपकी कराची अधिवेशन होता है, जहाँ से आपके प्रश्न पूछ लेने की पूरी संभावना है और विगत वर्षों में पूछे भी गए हैं। दोस्तों कराची अधिवेशन में क्या होता है, ये आपके 29 मार्च 1931 को होता है। ठीक है, इसकी अध्यक्षता आपके वल्लभ भाई पटेल जी करते हैं और दोस्तों इसी अधिवेशन में गांधी इरविन समझौते को मंजूरी दी गई थी। ठीक है, गांधी इरविन समझौते को मंजूरी दोस्तों इसी अधिवेशन में दी गई थी। इसके अलावा 1931 के कराची अधिवेशन में कौन कौन सी बातें की गई थी, तो आपको याद रखना चाहिए कि पूर्ण स्वराज के लक्ष्य को पुनः दोहराया गया। पहली बार दोस्तों आपके 1929 में दोहराया गया और दूसरी बात 1931 में दोहराया गया। फिर दोस्तों भारतीयों के लिए मौलिक अधिकारों की बात की गई। भारतीयों के जो दोस्तों आपके फंडामेंटल राइट हैं उसकी पहली बार जो दोस्तों उसके बारे में जो चर्चा की गई थी वो आपके 1931 के कराची अधिवेशन में चर्चा की गई थी। इसके बाद दोस्तों राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम की भी बात की गई थी 1931 में। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों आपको एक बात और बता दूं, जो आपके 23 मार्च 1931 को जो भगत सिंह, सुखदेव और जो राजगुरु को आपकी जो फांसी हुई थी, तो दोस्तों जैसे ही आपको पता है कि 23 मार्च को फांसी हुई,
और 6 दिन बाद दोस्तों ये हमारा ये हुआ, 6 दिन बाद दोस्तों हमारा ये अधिवेशन हुआ। तो जो वो वाली जो घटना थी आपकी, जो शहीद दिवस वाली घटना थी, इन तीनों को फांसी दी गई थी, वो घटना अभी गरम गरम थी। इसलिए दोस्तों गांधी जी को उसी घटना के लिए दोषी ठहराते हुए काले झंडे भी दिखाए गए थे आपके कराची अधिवेशन में, आपको ये बात याद रखना है। इसके अलावा 1932 में दोस्तों क्या हुआ था, 1932 में दोस्तों सितंबर के महीने में हरिजन सेवक संघ की स्थापना की गई महात्मा गांधी के द्वारा। हरिजन सेवक संघ की स्थापना की गई महात्मा गांधी द्वारा। दोस्तों ये आपके TRE 3 का आपके प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। तो दोस्तों हरिजन सेवक संघ के आपके उद्देश्य क्या थे, इसका उद्देश्य था अस्पृश्यता को ख़त्म करता यानी अनटचबिलिटी को ख़त्म करना और दलितों के उत्थान के लिए कार्य करना। इसके पहले अध्यक्ष आपके घनश्याम दास बिड़ला थे और दोस्तों इसके पहले सचिव थे आपके अमृतलाल विट्ठल दास। ठीक है। इसके अलावा दोस्तों पूना पैक्ट होता है आपके 1932 में, जो कि आपके 24 सितंबर 1932 में होता है। तो दोस्तों पूना पैक्ट आपके होता है, जिसमें दोस्तों आपके जो महात्मा गांधी जी हैं वो यरवदा जेल में थे। यरवदा जेल आपके पुणे में है। ठीक है दोस्तों, पूना पैक्ट आपके बेसिकली गांधी जी और आपके अम्बेडकर जी के बीच होता है। इसमें क्या बातें की गई दोस्तों, इसमें कहा गया कि विधान की आपकी प्रांतीय जो विधानमंडल है, उसमें दोस्तों आपके जो SC ST की जो सीटें हैं, जो दोस्तों आपके दलितों की सीटें थी, वो 71 सीटों से बढ़ाकर 149 सीटें कर दी गई। जिसमें दोस्तों केंद्रीय विधायिका में अब जो इनका अब SC ST आपके दोस्तों जो आपके दलित लोगों का जो आपके जो प्रतिनिधित्व था, वो दोस्तों आपकी केंद्रीय विधायिका में 18% हो गया। ठीक है। इसके अलावा दोस्त अब आप आ जाइए 1933 पर। 1933 में दोस्तों आपके कलकत्ता अधिवेशन हुआ, जिसकी स्थापना मतलब जिसकी अध्यक्षता आपके नलिनी सेन गुप्ता के द्वारा की गई। दोस्तों ये INC की अध्यक्षता करने वाली ये तीसरी महिला थी। पहली आपकी एन ए बेसेंट थी, दूसरी थी सरोजिनी नायडू, तीसरी आपकी नलिनी सेन गुप्ता जी थी। ठीक है। इसके अलावा दोस्तों 1934 में बात कर लेते हैं। 1934 में दोस्तों कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना हुई। ये आपकी TRE का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। मई 1934 में स्थापना होती है कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना होती है मई 1934 में। दोस्तों इसकी स्थापना करते हैं जयप्रकाश नारायण, मीनू मसानी और SM जोशी। ठीक है। इसके अलावा दोस्तों 1934 में दोस्तों आपकी इंडियन रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना की जाती है सूर्यसेन के द्वारा। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं 1934 की। 1934 की वो 1935 की बात कर लेते हैं, 34 की बात तो हो गई। तो दोस्तों 1935 में आपके भारत शासन अधिनियम आता है, जो कि 1935 के नाम से आता है। ठीक है। इसके अलावा दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना इसी अधिनियम के तहत हुई। और दोस्तों और जो कमीशन था वो कमीशन था यंग हिल्टन आयोग। यंग हिल्टन आयोग। और दोस्तों केंद्र सरकार में द्वैध शासन लगा था। केंद्र शासन में मतलब केंद्र सरकार में तो द्वैध शासन लग गया, लेकिन प्रांत में जो दोस्तों द्वैध शासन आपके 1919 में लगा था, उसको दोस्तों यहाँ पर ख़त्म कर दिया गया। ठीक है। इसके अलावा दोस्तों भारत शासन अधिनियम 1935 में आपकी 321 धाराएं थीं और 10 अनुसूचियाँ थीं। इसके अलावा दोस्तों इसी 1935 अधिनियम के तहत वर्मा को भारत से अलग कर दिया गया था। ठीक है। और इसी 1935 को दोस्तों गुलामी या दास्ता का अधिकार पत्र कहा था जवाहरलाल नेहरू ने। और इसी 1935 के अधिनियम को डॉक्टर नहीं दोस्तों आपके महात्मा गांधी जी ने कहा था कि बैंक ये दोस्तों ऐसा चेक है जिसमें बैंक तो अनेक हैं, लेकिन नहीं दोस्तों, जिसमें दोस्तों आपके ब्रेक तो अनेक हैं लेकिन इंजन एक भी नहीं है। ठीक है। इंजन एक भी नहीं है, ये दोस्तों आपके कहा था महात्मा गांधी जी ने। ठीक है। कहा था कि इसमें ब्रेक तो अनेक हैं लेकिन इसमें इंजन एक भी नहीं है। दोस्तों अब हम आ जाते हैं 1936 पर। 1936 में होता है 11 अप्रैल 1936 को अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना होती है 1936 को लखनऊ में। ये दोस्तों आपकी प्रीवियस ईयर का पेपर है, आपको अच्छे से याद करना है। दोस्तों स्वामी सहजानंद सरस्वती इसकी स्थापना करते हैं अखिल भारतीय किसान सभा की। ठीक है। इसके प्रथम सचिव होते हैं NG रंगा। और दोस्तों स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा ही होंकार पत्रिका की भी
संपादकता की जाती है। ठीक है दोस्तों, आपको इतना याद रखना है। इसके अलावा स्वतंत्र श्रमिक पार्टी की स्थापना 1936 में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी करते हैं। इसके अलावा दोस्तों 1939 में आपके फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना होती है, सुभाष चंद्र बोस जी इसकी स्थापना करते हैं। इसके अलावा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 1939 में दोस्तों मुक्ति दिवस मनाया जाता है। 22 दिसंबर 1929 में मुक्ति दिवस मनाया जाता है मुस्लिम लीग के द्वारा। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा 1939 पे आ जाते हैं। सरदार उधम सिंह ने माइकल ओ डायर की हत्या कर दी 1940 में। इसके अलावा दोस्तों हम लोग आ जाते हैं 17 अक्टूबर 1940 को क्या होता है। आपके दोस्तों आपके विनोबा भावे प्रथम सत्याग्रही, जवाहरलाल नेहरू द्वितीय सत्याग्रही और ब्रह्मदत्त जी तृतीय सत्याग्रही मान्य होते हैं। इसके अलावा 24 अक्टूबर 1940 को दोस्तों आपकी मुस्लिम लीग जो होती है उसका लाहौर अधिवेशन होता है, जिसमें दोस्तों मोहम्मद अली जिन्ना MAJ का मतलब मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान की मांग करते हैं। ठीक है, और 1940 में ही आपके लॉर्ड लिनलिथगो ने अगस्त घोषणा भी पेश की। इसके अलावा 1942 में दोस्तों आपके 11 मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन आता है। और दोस्तों इसी क्रिप्स मिशन में डोमिनियन राज्य का दर्जा होता है और हम भारतीयों ने इस डोमिनियन राज्य के दर्जा को सिरे से नकार दिया। और दोस्तों महात्मा गांधी जी ने इसको पोस्ट डेटेड चेक की संज्ञा दी। पोस्ट डेटेड चेक यानी कि ऐसा चेक जिसकी तिथियां निकल चुकी है। अब दोस्तों हम आ जाते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 1942 में दोस्तों आपके भारत छोड़ो आंदोलन आता है। भारत छोड़ो आंदोलन आपके आता है 1942 में। 1942 में दोस्तों आपके वर्धा में कांग्रेस छोड़ो आंदोलन का मतलब कांग्रेस छोड़ो भारत आपके वर्धा में कांग्रेस छोड़ो प्रस्ताव, हाँ मतलब वर्धा में कांग्रेस छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया। दोस्तों कांग्रेस छोड़ो प्रस्ताव नहीं, अंग्रेजों भारत छोड़ो, यहाँ आप करेक्ट कर लेना कि अंग्रेजों भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया। ठीक है, अब दोस्तों 1 अगस्त को इलाहाबाद में तिलक दिवस भी मनाया गया। 1 अगस्त इलाहाबाद में तिलक दिवस भी मनाया गया क्योंकि दोस्तों बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु 1 अगस्त 1920 को हुई थी, तो उनके बर्थडे वाले दिन ही दोस्तों इलाहाबाद में तिलक दिवस भी मनाया गया। इसके अलावा दोस्तों 1942 में ही करो या मरो का नारा दिया गया भारत छोड़ो आंदोलन में। और दोस्तों 8 अगस्त को सर्वसम्मति से भारत छोड़ो आंदोलन पास हो गया और 9 अगस्त को ये दोस्तों प्रारंभ हो गया और 9 ही अगस्त को दोस्तों ऑपरेशन जीरो आवर चलाया गया। तो दोस्तों और ऑपरेशन जीरो आवर क्या था मेरे दोस्तों, ऑपरेशन जीरो आवर में कांग्रेस के जितने भी बड़े नेता थे सबको गिरफ्तार कर लिया गया 9 तारीख को ही। ठीक है, तो दोस्तों महात्मा गांधी, सरोजनी नायडू और कस्तूरबा गांधी को आगा खां पैलेस में रखा गया। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू को अल्मोड़ा जेल, राजेंद्र प्रसाद को बांकीपुर जेल और आपके मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, मैंने ये शॉर्ट फॉर्म लिखी, मैं ही याद भूल गया। मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद को दोस्तों आपके बांकुड़ा जेल में रखा गया। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों अरुणा आसफ अली ने मुंबई के ग्वालियर मैदान में कांग्रेस का झंडा फहराया। दोस्तों 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के समय खुफिया रेडियो चलाने के लिए ऊषा मेहता को जाना जाता है। इसके अलावा JP नारायण हजारीबाग जेल से फरार हो गए 1942 में और दोस्तों नेपाल जाकर इन्होंने आज़ाद दस्ता की स्थापना करी। मुस्लिम लीग प्लस अम्बेडकर जी ने भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध किया। ठीक है, और दोस्तों बलिया में समानांतर सरकार बनाई आपके चित्तू पांडे ने। आज़ाद हिंद फौज के झंडे पर दहाड़ते हुए शेर का चिन्ह था, आप कितना याद रखना है। इसके अलावा PK सहगल, कर्नल गुरुदयाल ढिल्लन एवं मेजर शाहनवाज खां पर राजद्रोह का मुकदमा लगाकर दिल्ली के लाल किले पर नवंबर 1945 में मुकदमा चलाया गया। दोस्तों ये आपके TRE 3.0 के री एग्जाम का क्वेश्चन है। दोस्तों वायसराय ने इनकी सज़ा माफ़ कर दी। अरुणा आसफ अली, तेज बहादुर सप्रू, जवाहरलाल नेहरू, KN काटजू आदि ने दोस्तों ये मुकदमा लड़ा था लाल किले पर। ठीक है, इसी दौरान दोस्तों 1942 में आज़ाद हिंद फौज का गठन हुआ। रास बिहारी बोस ने इसका गठन किया, लेकिन यही आज़ाद हिंद फौज 1943 में सुभाष चंद्र बोस के अंडर में आ गई। दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अब दोस्तों जरा मैं एक गिलास पानी पी लूँ तब आपसे मैं आगे बढ़ता हूँ।
तो दोस्तों अब हम आते हैं 1946 पर। हम आते हैं 1946 पर। दोस्तों 1946 में क्या हुआ था? 1946 में रॉयल इंडियन नेवी का विद्रोह हुआ था। दोस्तों इसकी विद्रोह की शुरुआत 18 फरवरी को हुई और 24 फरवरी 1946 को विद्रोहियों ने आत्मसमर्पण कर दिया। उस समय नौसेना का अध्यक्ष दोस्तों आपके एडमिरल गोलफ्रेड हुआ करता था। ठीक है, इस विद्रोह को दोस्तों भारतीय आधुनिक भारत के इतिहास में लाल क्रांति की संज्ञा भी दी जाती है। आपको इतना याद रखो, आपको इतना याद होना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों आ जाते हैं कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन आपका 1946 दोस्तों, ये इसमें 3 लोग थे। एक तो आपके था स्टैफोर्ड क्रिप्स, एक था आपके पैथिक लॉरेंस और एक था आपके एवी अलेक्जेंडर। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों ये इस कैबिनेट मिशन में क्या था? तो इस कैबिनेट मिशन दोस्तों 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन दिल्ली पहुंचा। ठीक है, मुस्लिम लीग ने 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया। दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना, ये कई बार पूछा गया कि मुस्लिम लीग ने डायरेक्ट एक्शन डे किस किस दिन मनाया? तो 16 अगस्त 1946 को मनाया। 3 जून को माउंटबेटन योजना, 3 जून को माउंटबेटन योजना कहते हैं। माउंटबेटन योजना के रूप में जाना जाता है। इसको याद रखना कि माउंटबेटन योजना किस दिन बनाई गई थी? दोस्तों आपकी 3 जून 1947 को बनाई गई थी। 14 अगस्त को पाकिस्तान और 15 अगस्त को हिंदुस्तान की स्थापना होगी, इसी कैबिनेट मिशन में कहा गया था। इंग्लैंड का राजा दोस्तों जॉर्ज सस्टम था। ठीक है, इंग्लैंड के राजा जॉर्ज सस्टम था। जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में अंतरिम सरकार का गठन किया गया 2 सितंबर 1946 में। ठीक है, 2 सितंबर 1946 में गठन किया गया। ठीक है, 24 अक्टूबर को दोस्तों मुस्लिम लीग की स्थापना की गई। 24 अक्टूबर को मुस्लिम लीग की स्थापना नहीं दोस्तों, 26 अक्टूबर को, सॉरी दोस्तों दोबारा देखिए, 26 अक्टूबर को मुस्लिम लीग किसमें शामिल हो गई? आपके कैबिनेट मिशन में ही शामिल हो गई। और मुस्लिम लीग के दोस्तों 5 सदस्य, मुस्लिम लीग के 5 सदस्य कैबिनेट इसमें शामिल हो गए। ठीक है, कैबिनेट मिशन में शामिल हो गए। और दोस्तों 27 मार्च 1947 को पाकिस्तान दिवस मनाया गया। 27 मार्च 1947 को पाकिस्तान दिवस मनाया गया। किसके द्वारा? मोहम्मद अली मतलब मुस्लिम लीग के द्वारा। ठीक है दोस्तों, 27 मार्च को पाकिस्तान दिवस मनाया गया मुस्लिम लीग के द्वारा। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय आईएनसी के अध्यक्ष जेबी कृपलानी और ब्रिटेन का प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली था। दोस्तों ये क्लीमेंट एटली आपकी लेबर पार्टी से संबंधित था। दोस्तों बांटो और छोड़ो मुस्लिम लीग ने कहा था 1400 दोस्तों आपके 1943 के कराची अधिवेशन में। ठीक है दोस्तों, बांटो और छोड़ो मुस्लिम लीग ने कहा था 1943 के कराची अधिवेशन में। चलिए दोस्तों, ये तो आपका पूरा हो गया। अब इसके अलावा दोस्तों जो आपका एक्स्ट्रा बचा है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। गोलमेज सम्मेलन दोस्तों तीनों के तीनों मैं आपको अलग से बता दे रहा हूँ। पहला गोलमेज सम्मेलन आपके लंदन में हुआ। ठीक है, लंदन। दूसरा गोलमेज सम्मेलन भी आपके दोस्तों लंदन में होगा। इसके अलावा तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड इरविन था। समय सीमा दोस्तों इसकी कोई नहीं पूछता है, रहने दो। कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। ठीक है, याद रखना इतना। दूसरा गोलमेज सम्मेलन लंदन में हुआ, लॉर्ड इरविन के समय में हुआ। समय सीमा कोई नहीं पूछता है। कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में गांधी जी ने इसमें भाग लिया था, सिर्फ और सिर्फ दूसरे में भाग लिया था। उसमें गांधी जी इसमें एस राजपूताना नामक जहाज से गए थे। इसके अलावा मित्रों BR अम्बेडकर ने दलितों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की मांग की थी। इसी दूसरे दोस्तों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में। गोलमेज सम्मेलन जो कि आपके लंदन में हुआ था तीसरा। दोस्तों तीसरों गोलमेज तीनों गोलमेज सम्मेलन आपके लंदन में हुए थे। इसके अलावा दोस्तों तीसरे के संबंध आपके लॉर्ड वेलिंगटन था। दोस्तों पहले के समय इरविन था, दूसरे के समय इरविन था, लेकिन तीसरे के समय लॉर्ड वेलिंगटन था। ठीक है, समय सीमा पूछता नहीं है। इसके अलावा दोस्तों कांग्रेस ने भाग नहीं लिया। कांग्रेस ने पहले में भाग नहीं लिया, दूसरे में भाग लिया, तीसरे में भी नहीं लिया। इतना याद रखना है। ठीक है, तो दोस्तों 1935 के अधिनियम की रूपरेखा भी इसी 1932 वाले तीसरे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में की गई थी। तो दोस्तों तीनों गोलमेज सम्मेलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री रैम जे मैकडोनाल्ड था।
इसके अलावा दोस्तों कई लोगों ने मुझे मैसेज किया कि महात्मा गांधी से क्वेश्चन पूछते हैं, तो सर आप महात्मा गांधी का दोस्तों सर आप एक अलग से वीडियो बना दो। तो लो मैं महात्मा गांधी को अलग से ले आता हूँ। महात्मा गांधी दोस्तों आपके 1893 में दक्षिण अफ्रीका गए थे और वहीं पे दोस्तों इन्होंने फिनिक्स सेटलमेंट और टॉलस्टॉय फॉर्म की स्थापना करी। इनके राजनीतिक गुरु आपके पूछे गए हैं, टीआरई 3 का क्वेश्चन है। राजनीतिक गुरु कौन है? गोपाल कृष्ण गोखले दोस्तों इनके राजनीतिक गुरु हैं। हिंद स्वराज इन्होंने 1909 में लिखी। सत्याग्रह आश्रम की स्थापना 1915 में करी। चंपारण सत्याग्रह 1917 में किया। खेड़ा सत्याग्रह 1918 में किया। अहमदाबाद मिल मजदूर 1918 में। हरिजन सेवक संघ की स्थापना 1932 में की दोस्तों, अभी अभी मैंने आपको बताया था। इसके अलावा सविनय अवज्ञा आंदोलन दोस्तों इन्होंने दांडी मार्च उसमें करा था 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930। प्रीवियस ईयर में 2 बार पूछा जा चुका है। 1942 में दोस्तों इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन, 1924 में बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता करी और दूसरे गोलमेज सम्मेलन 1931 में भी ये शामिल हुए। इसके अलावा असहयोग आंदोलन 1920, 1 अगस्त 1920, सत्य के साथ मेरे प्रयोग और गीता बोध इनकी फेमस बुक्स हैं, आपको याद रखना है। इसके अलावा जलियांवाला बाग हत्याकांड में गांधी जी ने अपनी केसर ए हिंद की उपाधि को त्याग दिया था। चौरी चौरा कांड की वजह से असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गया था 1922 में। ठीक है, आपके 1922 में, आपके 12 फरवरी 1922। ठीक है, इसके अलावा इनके डायलॉग मतलब इनके वक्तव्य थे करो या मरो, कब? 1942 में। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय। इसके अलावा मैं देश की बालू से ही कांग्रेस से बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा, ये भी इनका ही बोला हुआ डायलॉग था। इसके अलावा गांधी जी को आगा खां पैलेस में रखा गया था 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में। ठीक है, क्रिप्स मिशन को पोस्ट डेटेड चेक किसने कहा था? महात्मा गांधी जी ने कहा था। अर्धनग्न फकीर इनको विस्टल चर्चिज के द्वारा किया गया था। 1932 में कम्युनल अवार्ड के खिलाफ आमरण अनशन भी महात्मा गांधी जी ने ही किया था। खिलाफत आंदोलन के अधिवेशन की अध्यक्षता भी महात्मा गांधी के द्वारा ही की गई थी। तो दोस्तों ये रहे आज की आपकी रैपिड। दोस्तों आपको बता दूं, अगर आपको दोस्तों ऐसे अगर आपको पीडीएफ चाहिए, देखिए दोस्तों 1975 से 1947 तक ये जो आपको पीडीएफ दिख रही ना दोस्तों, एक एक पेज, एक देखिए आप एक एक पेज, क्या दोस्तों क्या नोट्स बनाया मैंने। अगर दोस्तों आपको मेहनत नहीं करनी है, मेहनत आपको कम करनी है, और अगर आपको टीआरई 4.0 में अगर आपको बीपीएससी टीआरई 4.0 में पीआरटी में अगर आपको एक सीट आपको पक्की करनी है, तो दोस्तों आप ये पीडीएफ ज़रूर मुझसे ख़रीद लें। मात्र और मात्र दोस्तों 150 रुपये में आपको ये पीडीएफ मिलेगी। मात्र और मात्र 150 रुपये में पीडीएफ मिलेगी दोस्तों। इसी पीडीएफ से मेरा भी सिलेक्शन हुआ है दोस्तों। इसी पीडीएफ से भर भर के आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों आज आपका हिस्ट्री दोस्तों मैंने नेस्त नाबूद कर दिया है, हिस्ट्री को खल्लास कर दिया, ख़त्म कर दिया है। ठीक है, कल की वीडियो दोस्तों आपकी साइंस की वीडियो होने वाली है। तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई अच्छे से करते रहें। हाँ, अगर आपको दोस्तों ये मेरी पीडीएफ चाहिए, आपको बता दूं दोस्तों ऑलरेडी 96 लोग मेरी पीडीएफ 150 रुपये में ले चुके हैं। अगर आपको भी ये पीडीएफ लेके और अपना सिलेक्शन सुनिश्चित करना है, तो दोस्तों मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप का लिंक इसी वीडियो के कमेंट में पिन कर दूंगा, आप मुझसे वहाँ संपर्क कर सकते हो। 150 रुपये पे करना है आपको और ये पीडीएफ दोस्तों आपको मिल जाएगी।